हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आकाश सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एलिप्स। ओके, क्लास 11th का चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कॉनिक सेक्शन के अंदर आता है ये चैप्टर एलिप्स। आज हम जानने वाले एलिप्स के बारे में, एलिप्स क्या होता है, इसको ट्रेस किस प्रकार से करते हैं, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, इसकी जनरल इक्वेशन क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग जानने वाले हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। आज हम लोग पूरा इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं बच्चों एलिप्स के बारे में, ठीक है। तो एलिप्स में हर एक चीज़ जानेंगे बच्चों, और ट्राई करेंगे आप लोग को बहुत ही सिंपल वे में बता सके, जिससे आप लोग को हर एक चीज़ समझ में आ सके बच्चों, राइट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो बात करें एलिप्स की, तो एलिप्स क्या है पहले समझिए, इसकी डेफिनेशन समझना इंपॉर्टेंट है ना। डेफिनेशन नहीं समझेंगे तो फिर आगे कहाँ से काम चलेगा। तो डेफिनेशन समझिए। अगर हम बात करें एलिप्स, तो एलिप्स क्या है। अगर हम किसी भी प्लेन में, मान लीजिए कोई एक लोकस है, लोकस का मतलब होता है मूविंग पॉइंट, है ना। कोई भी एक मूविंग पॉइंट है, वो इस प्रकार से है, मान लीजिए मूविंग पॉइंट है, ये इस प्रकार से है कि एक फिक्स्ड पॉइंट है, मान लीजिए एस, और एक फिक्स्ड लाइन है, उनसे दोनों ये जो डिस्टेंस है, पॉइंट से डिस्टेंस और पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस का जो रेशियो है, जैसे मान लीजिए हमने डिस्टेंस मान लिया पी एस, ये पी एस मान लिया, ये मान लिया एम, और ये पी एस और पी एम मान लिया, ये ऑलवेज जो होता है वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है बच्चों बताइए, कांस्टेंट होता है। तो उसे हम लोग एलिप्स कहते हैं बच्चों। मैंने क्या कहा, एलिप्स क्या है, एलिप्स एक प्रकार का लोकस है। लोकस का मतलब है मूविंग पॉइंट है, इस प्रकार से मूव कर रहा है कि रेशियो जो है एक फिक्स्ड पॉइंट का, पॉइंट से एक फिक्स्ड पॉइंट का, और उसी पॉइंट से लोकस से एक फिक्स्ड लाइन का जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है और ऑलवेज लेस देन 1 होता है। ये भी ध्यान दीजिए, ऑलवेज लेस देन कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, एलिप्स कहते हैं, राइट है बच्चों। जहां तक हो सका डेफिनेशन आप लोग को आ गई होगी। क्या मैंने बताया, लोकस मतलब कि ये मूविंग पॉइंट है। मूविंग का मतलब ये मूव कर रहा है, ऐसे मूव करेगा, इस प्रकार से मूव करेगा कि इससे इसकी डिस्टेंस, फिक्स्ड पॉइंट की डिस्टेंस, और एक लाइन की डिस्टेंस, एक फिक्स्ड लाइन की डिस्टेंस जो है उसका जो रेशियो है वो ऑलवेज क्या रहेगा बच्चों बताइए, कांस्टेंट रहता है बच्चों, राइट है। और कांस्टेंट के साथ साथ ये इसका रेशियो जो होता है वो कितना होता है बच्चों बताइए, 1 होता है। ओके, सिंपल से लैंग्वेज में बता दिया आप लोग को। ओके, फिक्स्ड पॉइंट का मतलब समझ आ गया, ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये लोकस बोलते हैं। लोकस का मतलब है ये है मूविंग पॉइंट बच्चों, ठीक है, इसको लोकस हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। ओके, बात करें इसे किस प्रकार से ट्रेस करते हैं, तो ट्रेस समझ लीजिए बच्चों कैसे ये ट्रेस होता है, कैसे ये बनता है। अगर हम बात करें इलिप्स के, तो इलिप्स का शेप कुछ इस टाइप से होता है। ये एक्स एक्सेस होता है, ये एक्स डैश है, ये वाई एक्सेस होता है, वाई है, ये निगेटिव साइड है तो वाई डैश है। जो इलिप्स का शेप आप लोग देख रहे हैं वो कुछ इस टाइप से होता है बच्चों। यहाँ पे थोड़ा सॉरी सही नहीं बना, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, ये बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है इस प्रकार से बच्चों। दूसरा मैंने बना दे रहा हूँ बच्चों, ये इस प्रकार से, और ये, ठीक है, इस प्रकार से एलिप्स होता है। तब भी आप लोग इसमें समझ जाएंगे। तो एलिप्स में इस प्रकार से ट्रेस होता है, और इसका एक वाई एक्सेस भी होता है बच्चों। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वाई एक्सेस की, तो ये वाई एक्सेस में भी बनता है, इस प्रकार से बच्चों बनता है। ओके, ये इस प्रकार से वाई एक्सेस में बनता है। ओके, ये एक्स है और ये ऊपर क्या है, वाई एक्सेस है। तो एलिप्स का शेप कुछ हद तक इस प्रकार से, ये थोड़े से ऊपर है, इधर भी ऐसे ऊपर की तरफ ही जाएगा बच्चों यहाँ पे। तो ये सब जितने भी यहाँ पे पॉइंट देख रहे हैं वो सभी लोकस हैं, वो सभी क्या है, लोकस। जब कभी भी आप लोग को लोकस फाइंड करने को बोला जाएगा तो मतलब आप लोग को इक्वेशन फॉर्म करने को बोला जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, लोकस का मतलब होता है इक्वेशन, मतलब ये एक मूविंग पॉइंट है जो लगातार मूव कर रहा है, कुछ कर्व बना रहा है बच्चों। ये कर्व जो बन रहा है वो एलिप्स बन रहा है बच्चों। यहाँ पे हम लोग कुछ डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेफिनेशन क्या क्या है बच्चों, यहाँ पे ये बीचों बीच जो देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे जो ऑरिजिन है इसका, इसको हम लोग सेंटर बोलते हैं। ये एलिप्स का क्या है बच्चों बताइए, ये सेंटर। जो बिल्कुल मिड में ऑरिजिन देख रहे हैं, इसका एलिप्स का क्या है बच्चों बताइए, सेंटर होता है। उसके बाद ये जो लाइन देख रहे हैं, जो एक्स एक्सिस की लाइन मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ ए डैश मान लेते हैं। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, है ना, जो ये सेंटर से होके जा रही है, एक्स एक्सेस है, इसको हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सेस। ये क्या है बच्चों, ये है मेजर एक्सेस। और जो वाई जो देख रहे हैं, वाई पर जो लाइन है जो कि इस पे परपेंडिकुलर होगा, छोटी लाइन है, ये माइनर एक्सेस होती है, ठीक है।
ये मेजर पहले वाली मेजर एक्सेस है और दूसरा वाला क्या है बच्चों बताइए, माइनर एक्सेस, राइट है। मान लीजिए माइनर एक्सेस ये बी है और यहाँ पे क्या है, बी डैश है। अच्छा, जो दो फिक्स्ड पॉइंट, यहाँ पे दो फिक्स्ड पॉइंट हो सकते हैं, एक इस साइड होता है और एक इस साइड फिक्स्ड पॉइंट होता है, ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिकल होता है तो जो इस साइड होगा वो इस साइड भी होगा। ये फिक्स्ड पॉइंट जो है इनको हम लोग फोकाई बोलते हैं। वैसे एक को फोकस बोलेंगे, दो को होंगे तो फोकाई बोल देंगे। ये अभी हम लोग लिख दिया फोकस। ये दोनों क्या है बच्चों बताइए, फोकस होते हैं, ठीक है। और मैंने कहा ना फिक्स्ड पॉइंट की डिस्टेंस और फिक्स्ड लाइन, तो लाइन जो यहाँ पे होती है, एक लाइन बिल्कुल सिंपल यहाँ पर भी होती है, ठीक है। इसको लाइन को हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ये दोनों ही क्या है बच्चों बताइए, डायरेक्ट्रिक्स हैं। ये जो दो लाइनें आप देख रहे हैं इसे क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पे, डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे बच्चों, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हैं जो मेजर एक्सेस पे दो पॉइंट हैं, ये पॉइंट जो हैं इनको वर्टिसेस बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है बच्चों बताइए, वर्टिसेस। एक को बोलेंगे तो वर्टेक्स बोल सकते हैं, ठीक है। ये ए डैश और ये ए क्या है बच्चों बताइए, वर्टिसेस हैं बच्चों, राइट है। अब हम बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या होती है, इसको ध्यान से बच्चे समझिएगा। इसेंट्रिसिटी को सिंपल बात है कि ई से डिनोट करेंगे, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। जो रेशियो, ये भी इसेंट्रिसिटी क्या है, रेशियो है, लेकिन रेशियो कहाँ का है बच्चों समझिए। जो ऑरिजिन देख रहे हैं आप लोग, ऑरिजिन से एक फोकस तक की डिस्टेंस, कहाँ से कहाँ तक, ऑरिजिन से लेके फोकस, मतलब कि ओ एस, और उसी ऑरिजिन से एक वर्टेक्स मतलब ओ ए जो डिस्टेंस होती है उससे हम लोग इसेंट्रिसिटी कहते हैं। क्या मैंने कहा, जो रेशियो होता है ऑरिजिन टू वन फोकस एंड किसे, वन वर्टेक्स, ऑरिजिन टू वन फोकस एंड वन वर्टेक्स, उससे हम लोग क्या कहते हैं, जो रेशियो होता है उससे हम लोग इसेंट्रिसिटी कहते हैं। ये ऑलवेज एक से लेस होगा। इलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी होती है वो ऑलवेज एक से लेस होती है बच्चों। ये मैंने आप लोग को डेफिनेशन में बता दी बच्चों। जो पी एस अपॉन पी एम लिखा है वही बच्चों ये ओ एस अपॉन ओ ए भी बोल सकते हैं बच्चों वहाँ पे, ठीक है। वही पी एस अपॉन पी एम को यहाँ ओ एस अपॉन ओ ए लिखा गया है बच्चों, राइट है बच्चों। क्योंकि वो पॉइंट यहाँ पर आएगा तो हम लोग जैसे ये लेते हैं ये अपॉन में ये, ठीक है, पहले पी एस और फिर ये लेते हैं तो उसी को हम लोग ऑरिजिन से मानेंगे, ऑरिजिन से लेंगे तो ये अपॉन में वर्टेक्स हो जाएगा, राइट है बच्चों। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। पी एस अपॉन पी एम जो आपने लिखा है वो इसेंट्रिसिटी ही है, बस यहाँ पे उसको ओ एस अपॉन ओ ए कहा जाएगा। सेंटर मतलब ऑरिजिन से यहाँ पे डिस्टेंस ली जाती है, ऑरिजिन से फोकस तक की और फिर ऑरिजिन से बच्चों वर्टेक्स तक की डिस्टेंस को इसेंट्रिसिटी कहेंगे यहाँ पे, राइट है बच्चों। अब बात कर लेते हैं लेटस रेक्टम। जो ये आप लोग फोकस से लाइन जाती हुई दिख रहा है बच्चों आप लोग को, जो लाइन जा रही है जो कि परपेंडिकुलर है दोनों के ऊपर, मतलब दोनों मतलब कि मेजर के ऊपर परपेंडिकुलर, दोनों के ऊपर नहीं, दोनों परपेंडिकुलर हैं बच्चों, तो इनको हम लोग बोलते हैं लेटस रेक्टम। ये क्या है बच्चों बताइए, लेटस रेक्टम। इसे क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम बोलते हैं, राइट है बच्चों। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोग को आगे बताइए बच्चों, ज़्यादा वैसा तो नहीं डायग्राम हो गया बच्चों, हर एक चीज़ आप लोग को समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन बताया बच्चों, क्या आप लोग को बताया, किसी पॉइंट से, मतलब पॉइंट क्या मतलब कोई मूविंग पॉइंट है, उस मूविंग पॉइंट से एक फिक्स्ड पॉइंट का डिस्टेंस और उसी मूविंग पॉइंट से एक फिक्स्ड लाइन का डिस्टेंस का रेशियो जो होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एलिप्स कहते हैं। वो ऑलवेज वन से लेस होना चाहिए। इसको अगर हम ट्रेस करने की बात करें तो ये एक्स एक्सिस भी ट्रेस होता है और वाई पर भी ट्रेस होता है बच्चों। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी बच्चों जो कि मैंने बताया एलिप्स के बारे में, जैसे कि पहले सेंटर बताया, फिर ये जो लंबी लाइन है जो एक्स पे लाई कर रही है मेजर, जैसे इस पे बात करें तो ये मेजर हो जाएगा बच्चों। छोटी लाइन को माइनर एक्सेस बोलते हैं बच्चों। ये जो ए और ए देख रहे हैं ये वर्टिसेस होता है और ये जो दो लाइनें देख रहे हैं ये डायरेक्ट्रिस होता है, और ये जो लाइन परपेंडिकुलर है मेजर एक्सेस पे ये हम लोग क्या, और फोकस जाना चाहिए बच्चों, ध्यान दीजिए। लेटर सेक्टम परपेंडिकुलर होने के साथ साथ किससे होकर जाएगा बच्चों बताइए, फोकस से होकर जाएगा, तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, लेटस रेक्टम बोलेंगे, राइट है बच्चों। तो उम्मीद है इतना आप लोग को आ गया होगा। आप चलते हैं मेजर एक्सेस, माइनर एक्सेस और भी चीज़ें जो हैं उनको हम लोग कैसे यहाँ पे बोलेंगे, कैसे सिंबल करेंगे। यहाँ पे जो ओ से लेकर ए तक है ये सेमी मेजर एक्सेस है, ये सेमी माइनर एक्सेस है, तो इसको डिनोट किससे करेंगे, रिप्रेजेंट किससे करेंगे, वो हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं बच्चों, बात करें सेमी मेजर एक्सेस। सेमी का मतलब आधा, सेमी मेजर एक्सेस,
सेमी मेजर एक्सेस जो होता है वो होता है ए, कितना होता है बच्चों बताइए, ए होता है। और सेमी माइनर एक्सेस, सेमी माइनर एक्सेस होता है वो होता है बच्चों बी। क्या मानते हैं हम लोग यहाँ पे, बी मानते हैं बच्चों, ठीक है। तो अगर हम बात करें मेजर एक्सेस की, तो मेजर एक्सेस कितना हो जाएगा बताइए आप लोग। अगर ये सेमी माइनर मतलब आधा ए है तो मेजर कितना हो जाएगा बच्चों, 2a हो जाएगा। और इसी प्रकार से माइनर कितना हो जाएगा बताइए बच्चों, वो हो जाएगा 2b रहा है, ठीक है। ओके बच्चों, ये दो चीज़ें आ गई आप लोग को, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ठीक है। तो चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन के बारे में जानते हैं, डाल लेते हैं हेडिंग इंपॉर्टेंट रिलेशन बच्चों। इंपॉर्टेंट रिलेशन को समझते हैं बच्चों यहाँ पे। बच्चों देखिए, अभी मैंने आप लोगों को बताया बच्चों कि किस प्रकार से ये ट्रेस होता है। ठीक है, ये सही ट्रेस हुआ बच्चों। ओके, यहाँ पर मैंने आपको बताया एस फोकस है, यहाँ पर एस डैश, यहाँ पर आप लोग ए, यहाँ पर ए डैश, यहाँ पर बी, यहाँ पर बी डैश, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट है, इस प्रकार से मैंने मिलाया बच्चों, ठीक है। ये अभी मैंने आप लोग को बताया था ये ए होता है, तो इधर भी ये भी कितना होगा बच्चों, ए। और ये मैंने बताया आप लोग को बी। और ऑरिजिन से फोकस, ये फोकस है एस, इसकी डिस्टेंस मैंने मान ली बच्चों सी, तो ये कितना हो जाएगा बताइए बच्चों, सी माइनस ए हो जाएगा बच्चों, सॉरी ए माइनस सी हो जाएगा बच्चों। बताइए ये पूरा कितना है बच्चों, ए है, ये कितना सी मान लिए, तो ये कितना हो जाएगा, ए माइनस सी हो जाएगा बच्चों, राइट। ओके, इसी प्रकार से अगर ये मान लीजिए यहाँ पर कितना है, सी हो जाएगा, ये कितना है बच्चों, ए, तो ये ए माइनस सी यहाँ पे भी बच जाएगा बच्चों। तो अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस की बच्चों, अगर हम यहाँ से डिस्टेंस लेते हैं, मान लीजिए ए एस और ए एस डैश, बच्चों ये ए एस लिखा है, ठीक है, ए एस और ए एस डैश, अगर इसकी हम डिस्टेंस की बात करें ए एस और ए एस डैश, तो देखिए ए एस कितना है बच्चों, ए माइनस सी है, ठीक है। ए एस कितना है, ए माइनस सी, और ए एस डैश कितना है, तो ये पूरा कितना है, ए है, ये कितना है, सी है, तो ए प्लस सी। देखिए ध्यान से, ए एस डैश की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या कहेंगे आप लोग, ये ए है, ये सी है, तो ए प्लस सी, तो ये कट जाएगा, तो कितना फिक्स आ गया बच्चों, फिक्स्ड आ गया 2a, ये ए एस प्लस ए एस डैश, ठीक, कितना होगा 2a। तो अगर ये बताइए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का सम कितना है, 2a है। तो अगर मैं यहाँ से लूँ बी एस और बी एस डैश, यहाँ पर भी अगर मैं ऐड करूँ तो वही तो आएगा बच्चों, बी एस प्लस बी एस डैश भी बच्चों किसके इक्वल होगा, वो 2a के इक्वल तो होगा बच्चों। यहाँ पे बताइए नहीं होगा इक्वल बच्चों, समझिए ध्यान से बच्चों। कहीं से भी आप लोग इसको ऐड, जैसे ए एस और ए एस डैश, फोकस की डिस्टेंस का सम निकाला बच्चों, आप लोगों ने देखा 2a आया, तो आप कहीं से भी इसको ऐड करिए, सब जगह से 2a ही आएगा, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, कहीं से भी ऐड करिए, कितना आएगा बच्चों, 2a आएगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है बच्चों, ठीक है। 2a का मतलब मेजर एक्सेस होता है। अब बात करें बी एस, तो बी एस निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये बी है ये सी है, तो पाइथागोरस थ्योरम से बी एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, बी एस को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बी एस डैश को भी सेम लिख सकते हैं बच्चों, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके बच्चों, ये कितने टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, दोनों सेम है तो ऐड हो जाएंगे, 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 से 2 किया जाएगा, कट जाएगा, अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू में ए, ठीक है। स्क्वायरिंग कर लेंगे बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू में ए स्क्वायर, राइट है बच्चों, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर, ये आ गया बच्चों यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि बताता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर होता है। बी जो है वो माइनर एक्सेस है, सेमी माइनर एक्सेस है, और ए जो है सेमी मेजर एक्सेस है, और सी जो है वो ऑरिजिन से लेके फोकस तक की डिस्टेंस है। लेकिन इसको और भी अच्छा कर सकते हैं, मैंने अभी आप लोग को बताया था इसेंट्रिसिटी क्या होती है,
ऑरिजिन से फोकस तक की डिस्टेंस मतलब c, और ऑरिजिन से वर्टेक्स मतलब क्या है a, इन दोनों का रेशियो क्या होता है बच्चों, इसेंट्रिसिटी होता है। तो कहीं ना कहीं आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो c इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों, a ही। अगर मैं यहाँ रख दूँ c की जगह तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की जगह c की जगह स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर e स्क्वायर इक्वल टू में क्या लिखा है, a स्क्वायर। तो आप लोग बोल सकते हैं b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर, राइट है। बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर बच्चों, राइट है बच्चों। बताइए बच्चों, ये चीज़ आ गई आप लोग को। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, काफ़ी यूज़ होगा बच्चों। आप लोग को ए पता है, बी पता है, ई निकाल सकते हैं, या ए ही पता तो बी निकाल सकते हैं। मतलब कोई भी दो चीज़ पता है तो तीसरी चीज़ आप लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसी का यूज़ हम लोग इक्वेशन फॉर्म करने में भी करेंगे बच्चों, राइट है। तो ये है एक इंपॉर्टेंट रिलेशन, क्या है बच्चों, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस ए स्क्वायर। और ये भी एक रिलेशन इंपॉर्टेंट है। सी जो है आप लोग को मालूम करना पड़ेगा, ऑरिजिन से फोकस तक की डिस्टेंस है बच्चों, राइट है। तो चलिए अब बच्चों आप चलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स को देखते हैं बच्चों। यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं बच्चों स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है बच्चों एलिप्स की। तो पहले हम लोग डायग्राम यहाँ बनाएंगे बच्चों एलिप्स का। फिर सही नहीं बना बच्चों, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या है एस है, यहाँ पर क्या है एस डैश है, यहाँ ए है, यहाँ ए डैश है, यहाँ ऑरिजिन है बच्चों, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी डैश है, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट लेट कर लीजिए, लेट पी बी एनी पॉइंट, लेट पी क्या लेट करें, एक्स कमा वाई इज अ पॉइंट ऑन इलिप्स। कहाँ पर पॉइंट है, एक पॉइंट इलिप्स पे कोई एक पॉइंट है बच्चों, ठीक है। तो इसे कोऑर्डिनेट क्या मान लिया उन्होंने, एक्स कमा वाई। अभी मैंने आप लोग को बताया कि ये जो पी एस और पी एस डैश ये फिक्स रहते हैं बच्चों, इनका सम कितना होता है अभी मैंने आप लोग को करके बताया बच्चों, ठीक है। आप कहीं से भी निकालेंगे कितना आएगा सम इसका 2a, वी नो दैट, हम जानते हैं बच्चों। अभी करके आए ए एस प्लस ए एस डैश 2a प्रूफ किया है, तो आप कहीं से भी निकाल लीजिए, इनका सम जो होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा बच्चों, ठीक है। ये भी एक डेफिनेशन के रूप में आप बोल सकते हो कि किसी भी मूविंग पॉइंट से दो फिक्स्ड पॉइंट के डिस्टेंस का सम जो होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, उसे भी हम लोग एलिप्स कहते हैं, राइट है। तो पी एस प्लस पी एस डैश क्या होता है, 2a होता है, ठीक है। यहाँ पे 2a, p के कोऑर्डिनेट आप लोग को पता है, p की कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों बताइए, x, y। और हमने अभी थोड़ी देर पहले इसको c लेट किया था, तो ये कोऑर्डिनेट जो होंगे s के वो क्या हो जाएंगे c, 0। तो ये इस तरफ है, माइनस की तरफ है, तो ये माइनस c, 0 हो जाएंगे बच्चों, राइट है। तो ps की डिस्टेंस हम लोग कैसे निकाल लेंगे, बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 x माइनस c, ओके, x माइनस c का होल स्क्वायर, फिर y माइनस 0 का होल स्क्वायर। बात करें पी एस डैश की, तो पी एस डैश निकलेगा x प्लस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि x प्लस का c माइनस का है, और ये y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 2a फिक्स है बच्चों। x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा y स्क्वायर, इसको इस साइड ले चलेंगे तो 2a माइनस x प्लस सी का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, राइट है बच्चों। स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग कर लेंगे, स्क्वायरिंग करने पे क्या होगा समझिए बच्चों, स्क्वायरिंग करने पे रूट हट जाएगा बच्चों, क्या बचेगा x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन जब आप यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे बच्चों, तो देखिए बच्चों ध्यान से, ये a और ये b, a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, जो कि होता है a स्क्वायर, क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है बच्चों। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a इंटू x प्लस सी का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, राइट है बच्चों। x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा है बच्चों, राइट है बच्चों। किसी बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ पर, बताइए बच्चों, सभी लोग को आ गया चीज समझ में। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया तो रूट हट गया बच्चों, माइनस 2ab, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, सॉल्व कर लेंगे,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2xc, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। इसको भी ओपन कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xc माइनस 2 2 ज़ा 4a और ब्रैकेट में x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर फिर से ये कट हो जाएंगे बच्चों, और 2xc उधर ले चलेंगे और 4a स्क्वायर भी इधर ले आएंगे, तो माइनस का 2xc माइनस का 2xc और माइनस का 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। राइट है बच्चों। अब यहाँ पे माइनस 2xc कितना हो जाएगा, माइनस का 4xc हो जाएगा और माइनस का 4a स्क्वायर माइनस का 4a और ये x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। राइट है बच्चों। यहाँ तो आ गया सही बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पर थोड़ा कॉपी को ऊपर कर लेते हैं जिससे आप लोग को और तो अच्छा से दिखे नीचे वाला बच्चों। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे स्क्वायरिंग बच्चों, ठीक है। स्क्वायरिंग करने से पहले हम लोग -4 कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पर xc बच जाएगा प्लस यहाँ पर a स्क्वायर बच जाएगा और माइनस का 4a अंडर रूट के अंदर x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 4 से 4 गया, माइनस से माइनस गया, अगेन स्क्वायरिंग करेंगे। अगेन स्क्वायरिंग करने पर xc प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा और स्क्वायर यहाँ करेंगे तो a स्क्वायर बन जाएगा और ये x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, किसी बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ पर, बताइए बच्चों। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब मैं इसको ओपन करने वाला हूँ बच्चों, ठीक है। अब ओपन करेंगे तो a प्लस बी का क्या लगाएंगे, यहाँ पे होल स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर मतलब a की पावर 4 प्लस 2ab 2xc a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग एक्स स्क्वायर, सॉरी ये गलत हो गया, एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर ए की पावर 4 प्लस 2xc ए स्क्वायर इंटू करेंगे बच्चों तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2xc ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई, ठीक है। अब ये देखिए 2xc ए स्क्वायर 2xc ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा बच्चों, ठीक है। 2xc ए स्क्वायर 2xc ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा बच्चों और x हम लोग एक तरफ कर लेंगे, ये वाला x इधर ले आएंगे बच्चों। नीचे वाला दिख रहा ना सब बच्चों को, हाँ। तो देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। और वाई स्क्वायर देखिए कहाँ पे, ये है वाई स्क्वायर, तो माइनस का ए स्क्वायर वाई, ये वाई स्क्वायर, सॉरी बच्चों यहाँ पे वाई स्क्वायर था, नहीं लिखा नहीं गलती से। एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर ये आ गया बच्चों, और जो कांस्टेंट बचे वो उस तरफ कर लेंगे तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर ये बचा है कांस्टेंट के रूप में और ये ए की पावर 4 बचा है कांस्टेंट के रूप में, राइट है। और तो कुछ बचा नहीं यहाँ पे, देख लीजिए बच्चों, और कुछ नहीं बचा है। यहाँ पे कॉमन ले लेंगे एक्स स्क्वायर तो क्या बचेगा, सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर भी हम लोग ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अभी मैं आप लोग को ऊपर बता आया हूँ पहले बच्चों कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बता के आया हूँ बच्चों, बताइए। ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। तो आप लोग देखिए बच्चों, अगर हम इसको इधर ले चलें तो ये माइनस का बी स्क्वायर इधर ले आ रहा है तो सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है। तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, माइनस का बी स्क्वायर। तो अभी हम लोग यहाँ पे माइनस का बी स्क्वायर लिख देंगे और माइनस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ पे भी देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग डिवाइड कर देंगे, लेकिन ये माइनस का है, देखिए यहाँ पे माइनस का है बच्चों, ठीक है। माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे सब में तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का डिवाइड हुआ, ए स्क्वायर लगाए, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ भी डिवाइड किया और यहाँ पे तो 1 हो जाएगा बच्चों।
तो ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटेगा, माइनस से माइनस कटेगा, ये माइनस से डिवाइड किया। तो बच्चों इक्वेशन का फॉर्म होगी। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पे इक्वेशन कट करने के बाद बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बचा है, प्लस यहाँ पे भी कट करने के बाद वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर बचा है, प्लस हो जाएगा माइनस माइनस बीच में बच्चों, ये इक्वल टू में क्या है बच्चा 1। ठीक है, तो दिस इज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ किसकी बच्चों, इलिप्स की बच्चों। यहाँ पे उम्मीद है ये वाला आप लोग को प्रूविंग जो मैंने बताया स्टैंडर्ड इक्वेशन की आप लोग को बहुत ही अच्छे से आ गई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं हुई होगी बच्चों यहाँ पे। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग प्लीज़ पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बच्चों। ठीक है, तो चले आगे बच्चों, तो आज फिलहाल यहीं तक रखते हैं। इसके आगे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इसे क्वेश्चंस पहले, फिर इसके आगे बच्चों हम लोग यहाँ पे और भी चीज़ें जो हैं इलिप्स के अंदर वो जानेंगे बच्चों। लेकिन पहले से कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जहाँ तक आप लोग तैयार कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ पूछिए जरूर बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।